हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज का मेरा चर्चा का विषय है श्री हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए 5 आहुतियों का प्रयोग और महाउपाय। साथियों, कोई भी साधक भगत अगर चाहता है कि हनुमान जी उस पर शीघ्र प्रसन्न हो और अपनी कृपा उन पर बरसाएं, तो साथियों आज मैं हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए 5 आहुतियों का उपाय बताने जा रहा हूँ। उसे आप ध्यान से श्रवण करें। साथियों, हर साधक ये चाहता है कि उसके इष्ट उससे प्रसन्न होकर उस पर सदैव कृपा बनाए रखें, उसे हर संकटों से दूर रखें और उसको सर्व सुख प्रदान करें और शीघ्रतम शीघ्र उन्हें लाभ प्रदान करें और उसके परिवार पर सदैव कृपा बनाए रखें। उसके सर्व सुख प्रदान करने वाले श्री हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए हर साधक और उपासक को यह 5 आहुतियों का उपाय अवश्य करना चाहिए। इन 5 आहुतियों के उपाय से शीघ्र ही हमारे श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर उन्हें अपने साधक को सर्व सुख प्रदान करते हैं, हमेशा उसको संकटों से बचाए रखते हैं और उन्हें संकटों से बचाने के लिए तत्पर रहते हैं और उन्हें कोई संकट नहीं आने देते और उसकी जो मनोकामनाएं होती हैं वो अपने मुँह से नहीं कह पाता, उससे पहले श्री हनुमान जी महाराज उसकी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। ऐसे हमारे सरल श्री हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए एकमात्र छोटा सा उपाय 5 आहुतियाँ अगर श्री हनुमान जी महाराज को प्रतिदिन कोई साधक देता है तो ये मान के चलिए कि श्री हनुमान जी महाराज उस पर इतना प्रसन्न होते हैं कि उसे सर्व सुख प्रदान करते हैं। जैसे श्री हनुमान जी के बारे में श्री हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने लिखा है कि हनुमान जी सर्व सुखों को प्रदान करने वाले हैं और देवता चित्त न धरें, हनुमत से ही सर्व सुख करें। हनुमान जी महाराज थोड़े से ही से आपके लिए सर्व सुख प्रदान कर देते हैं। तो साथियों, इस कलयुग के चिरंजीवी देवता श्री हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा और लाभ को, उनकी आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आप इस 5 आहुतियों के उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको हनुमान जी महाराज की अपार कृपा प्राप्त होती है और आप निश्चित रूप से कृपा तो उनकी प्राप्त करते ही हैं, वो इतने प्रसन्न होते हैं कि आपको अपने इष्ट श्री राम जी की भक्ति भी प्रदान करते हैं अपने इस साधक को। तो साथियों, क्यों ना आप अपने पूजा अर्चना के समय इस 5 आहुतियों के इस महाउपाय को अगर प्रयोग को जोड़ते हैं तो अति शीघ्र श्री हनुमान जी महाराज आपसे प्रसन्न होते हैं और अपनी प्रसन्नता का जो आशीर्वाद है वो आपके परिवार पर, आप पर सदैव बनाए रखते हैं। तो साथियों, मैं अब इस 5 आहुतियों के विधि और प्रयोग की तरफ आपको ले चलता हूँ, इसका आप ध्यान से श्रवण कीजिए। और साथियों, यह उपाय इतना कारगर है क्योंकि मैं स्वयं प्रतिदिन सुबह शाम श्री हनुमान जी महाराज का दास होते हुए मैं इस उपाय को प्रातःकाल और सायंकाल करता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं जब हनुमान जी महाराज की मुझ पर इतनी कृपा है तो मेरे दर्शकों पर और हनुमान जी के साधकों पर क्यों ना हो। तो साथियों, आप इस उपाय को अवश्य करें और यह बहुत ही चमत्कारिक और दिव्य उपाय है। तो साथियों, हनुमान जी की आप कृपा पाना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप इस 5 आहुतियों के उपाय को कल से ही प्रारंभ कर दें। इसका कोई मुहूर्त नहीं है, आप तो पूजा में ऐड कर लीजिए इसको। तो साथियों, अब विधि क्या है, मात्र छोटी सी विधि है। आप इस विधि से आप 5 आहुतियाँ हनुमान जी को प्रदान करें तो आपको सर्व सुख प्रदान करते हैं। तो साथियों, सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि एक पात्र लेना है, छोटा सा, स्टील का हो, मिट्टी का हो या तांबे का हो, किसी भी धातु का हो, लोहे का हो। आपको मार्केट से अवन का छोटा पात्र मिल जाता है। 100 से 150 रुपये का आप किसी भी पूजा सामग्री वाले की दुकान पर जाकर पूछेंगे कि 5 आहुति देने के लिए हमें छोटा अवन का पात्र चाहिए तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। अगर आपके आसपास ये सुविधा नहीं है तो आप कहीं से भी कोई छोटा मिट्टी का पात्र ले लें, कटोरी टाइप में। आप दीपक से थोड़ा बड़ा होना चाहिए कि जिसमें आपकी 5 आहुतियों की सामग्री आ सके। आपको एक ऐसा पात्र लेना है। जब आप स्नान ध्यान करके जब पूजा अर्चना करने प्रभु के मंदिर में बैठें, जब आपको धूप दीपक जलाने के बाद में आपको जब ये 5 आहुतियों का उपाय करना है, यह उपाय आपको नित्य करना है। चाहे आप एक टाइम कर लो, अगर आपकी सामर्थ्य तो आप सामर्थ्य के अनुसार एक टाइम कर सकते हैं, नहीं तो आप दोनों टाइम प्रातःकाल और सायंकाल दीपक बत्ती के समय कर सकते हैं।
अब आपने पात्र ले लिया। अब पात्र के लिए जो सामग्री है आहुति के लिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप उस हिसाब से 5 आहुतियाँ दे सकते हैं। जब आप अपने मंदिर पूजा मंदिर में वो पात्र रख लें जिसमें आपको आहुतियाँ देनी है। आहुति देने के लिए जो सामग्री है आप उसको ध्यान से सुनिए और उसको नोट कर लीजिए आप। तो साथियों, सर्वप्रथम आपको 1 चम्मच, छोटा चम्मच, थोड़ी सी सूखी धूप लेनी है। जो सूखी धूप आती है उस सूखी धूप को लेनी है और उसमें मिश्रण नहीं हो साथियों। एक चीज़ ये देख लें कि उसमें कहीं धान वगैरह और कोई चीज़ मिश्रित नहीं हो, सादा धूप होनी चाहिए। सादा धूप हो, सादा धूप 1 चम्मच आप उस पात्र में डाल लीजिए। उसमें 11 साबुत लौंग डाल लीजिए और उसमें आधा चम्मच शक्कर हो, आपके पास चीनी हो और आपके पास बूरा हो, खांड हो, जो भी हो आपके पास उपलब्ध, यानी कि मीठा। आपने उसमें 1 चम्मच सूखी धूप डाल ली, 11 लौंग डाल ली और आधा चम्मच आपने खांड, चीनी, शक्कर, बूरा, जो भी आपके पास मीठा उपलब्ध था वो आपने उसमें डाल लिया। अब आपको क्या करना है, 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच आपको गरम घी, गरम करके ये पिघला हुआ घी और उसमें डाल देना है उसके ऊपर। अब आपको उसको ढंग से, या तो आप हाथ से मिश्रण कर लें उसको, या आप चम्मच से मिश्रण कर लें, मिला लें आप। अब आपको वो आपकी सामग्री है आहुति के लिए तैयार हो चुकी है। अब वो आपने 4 आइटम थे वो आपने तैयार कर लिए। अब आपको एक टिकिया कपूर की लेनी है। आप छोटी सी टिक्की कपूर की लें और उस जो आपने सामग्री मिश्रण तैयार किया है पात्र में रखिए, उसके ऊपर वो टिक्की रख दें और अग्नि पे प्रज्वलित कर दें। अब आपने अग्नि प्रज्वलित कर दी और 1 चम्मच आप कटोरी में गरम घी रखें और उस अग्नि प्रज्वलित होने के बाद में आप उससे 5 आहुतियाँ घी की और धूप की देवें। जो आहुति देते हैं उस समय आपको उक्त मंत्र बोलकर ये 5 आहुतियाँ देनी हैं। वो साथियों मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जब आप 5 आहुति देने के लिए, आपकी अग्नि प्रज्वलित हो गई है हवन पात्र में और अब आपको आहुतियाँ देना प्रारंभ करते हैं, तो घी की, सर्वप्रथम घी की दें, फिर आप धूप की दें। और धूप की आपको इस तरह से देनी है, इस उंगली से, ये वाली उंगली से, छोटी वाली से उंगली, बड़ी वाली उंगली है इससे और अंगूठे से, इससे ऐसे पकड़ के, ऐसे देखो मैं उंगली दिखा देता हूँ आपकी समझ में आ जाए। इस उंगली से और इस अंगूठे से ऐसे धूप को पकड़ना है और ऐसे आहुति उंगली से हाथ से देनी है और घी आप चम्मच से डाल सकते हैं, गरम करके घी डालना है। तो साथियों, आपको जब आहुति देते हैं तो आहुति के समय आपको मंत्र बोलना है, ओम हम हनुमते नमः। तो साथियों, उक्त मंत्र को बोलते हुए नमः की जगह पे आपको स्वाहा बोलना है। तो हम हनुमते स्वाहा, ओम हम हनुमते स्वाहा, इस तरह से आपको नमः की जगह स्वाहा शब्द का उच्चारण करना है। आप की समझ में आ गई होगी कि ये आप इस तरह से आपको 5 आहुतियाँ देनी है। और साथियों, कई बार क्या होता है, कोई शब्द वीडियो बनाते समय टाइम छूट जाता है, तो मैं आपको पुनः इसको रिपीट करता हूँ, इसी वजह से रिपीट करता हूँ, कोई शब्द छूट नहीं गया हो। तो साथियों, जब आप 5 आहुति देने की स्थिति में हैं, तैयार हैं, तब आपको जो सामग्री बताई थी कि आपको 1 चम्मच सूखी धूप लेनी है, 11 लौंग लेनी है और आधा चम्मच शक्कर, चीनी, शुगर, खांड, जो भी आपके पास मीठा है वो लेना है और आधा चम्मच या 1 चम्मच गरम घी उसमें डालना है, उसको ढंग से मिला लेना है। उस पर एक छोटी टिक्की कपूर की रखनी है और अग्नि पर प्रज्वलित कर देनी है। और करने के बाद में आपको पिघले हुए गरम घी से उसमें चम्मच से पहली आहुति देनी है, फिर धूप से आहुति देनी है और मंत्र बोलना है, ओम हम हनुमते स्वाहा, ओम हम हनुमते स्वाहा। इस प्रकार आप 5 आहुतियाँ श्री हनुमान जी महाराज को देते हैं तो हनुमान जी महाराज आपसे इतने प्रसन्न होते हैं कि आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। आपके परिवार पर, आप पर कभी कोई संकट नहीं आने देते और आपके घर का वातावरण एकदम सुखमय हो जाता है और भक्ति में हो जाता है और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा अपने आप ऑटोमेटिक हर व्यक्ति के चित्त में विराजमान हो जाती है और भगवान की भक्ति में आपका मन एकाग्रचित हो जाता है
और आपको सदैव प्रभु श्री हनुमान जी महाराज संकटों से बचाए रखते हैं और अपनी असीम कृपा रखते हुए आपको सर्व सुख प्रदान करते हैं। जो कामना आपके मन में आती है उससे पहले उसकी पूर्ति हनुमान जी महाराज कर देते हैं। ऐसा मेरा स्वयं का अनुभव है। तो साथियों, आप इस महाउपाय को जरूर करें अपने पूजा में ऐड, और हनुमान जी को प्रसन्न करने में आप सफलता प्राप्त करें और हनुमान जी की आप कृपा के और आशीर्वाद के पात्र बने और अपनी भक्ति को सुदृढ़ करें। और श्री हनुमान जी आप पर ऐसी कृपा करेंगे कि आपको भगवान श्री राम जी की भी भक्ति प्रदान करेंगे। तो साथियों, इस उपाय को आप अवश्य करें। यह उपाय बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक है और मेरे स्वयं का अनुभव किया हुआ उपाय है। तो मुझे अंतरात्मा में प्रेरणा हुई कि मैं अपने सभी भक्तों को और अपने दर्शकों को इस उपाय के बारे में अवश्य बताऊं, इसलिए मैंने आज इस पर ये चर्चा की और वीडियो शूट किया। तो साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप कमेंट करके आप मुझे अवश्य बताएं। और साथियों, मेरा आपसे मैं हमेशा से यही निवेदन करता हूं कि कमेंट में जब भी आप मेरा वीडियो आपके पास पहुंचता है तो कमेंट में कोई भी दर्शक, बहुत सारे, कोई भी तो नहीं कहूँगा, पर बहुत सारे दर्शक कोई 2-4 आके कमेंट में जय श्री राम जय बालाजी महाराज लिखते हैं। पर मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप प्रभु के भक्त हो, दास हो और अविनाशी के बच्चे हो, तो आप कमेंट में जय श्री राम जय बालाजी महाराज लिखने में क्या जाता है, आप लिखिए। प्रभु की भक्ति तो बढ़ती है और मेरा जो वीडियो शूट करने का और आप तक धर्म का प्रचार करने का और प्रसार करने का जो मेरा लक्ष्य है, मुझे उसको प्राप्त करने में बड़ी खुशी होती है। तो आप कमेंट में जय श्री राम जय बालाजी महाराज अवश्य लिखा करें। इसी के साथ मैं अपना ये सेशन समाप्त करता हूँ। पर हाँ साथियों, ध्यान रहे, उपाय आपको कल से ही प्रारंभ करना है। फिर देखिए कि आप पर हनुमान जी किस तरह प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी आप पर कृपा कैसी बरसाते हैं और आप हनुमान जी के एक परम भक्त के रूप में आप पर ऐसी कृपा करते हैं कि आपको किसी के सामने सर झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको सर्व सुख प्रदान करेंगे मेरे श्री हनुमान जी महाराज। तो इसी के साथ मैं अपना सेशन यही समाप्त करता हूँ। जय श्री राम जय बालाजी महाराज।